Hello बच्चों, let's read the question. The question says that match the complex ion given in the column first with the hybridizations and number of unpaired electron in the given column second. Assign the correct code. So correct code यहाँ पे code given हमें assign करना है. सबसे पहले कि आपके पास क्रोमियम H2O हॉल ट्वाइस है, हम क्या करते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. हम x मान लेंगे, वाटर होता है न्यूट्रल तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 0 और इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे +3. तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितना आ गया +3. काम करते हैं सबका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले. तो क्या आपके पास क्रोमियम फिर Mn फिर Fe आता है, ठीक है, फिर कोबाल्ट और निकेल. हालांकि Fe यहाँ पे है नहीं तो आपके पास इसका होता है 24, 25, 26, 27 और 28 ताकि हमें बार बार सोचना ना पड़े. तो क्रोमियम के लिए होता है एटॉमिक नंबर 24. तो यहाँ पे लिखा जाता है आर्गन. आर्गन 18 होता है, 18 तक इलेक्ट्रॉन हो चुका है. उसके बाद क्या आता है आपके पास 3d5 and 4s1. पहला ऑप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d5 4s1. तो क्रोमियम में +3 का मतलब क्या हुआ, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा आपका 3d2 बचेगा, 3d2. तो अब हमें क्या करना है, अच्छा सबसे पहले ये 6 है तो मतलब ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए ना, 3d3 होगा, 3d3 और 4s क्या आपका 0, 4s के साथ 4p क्या है पूरा 0 और 4d क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो 4d पूरा का पूरा 0 है और यहाँ पे आर्गन है. तो अब इसका जब हम क्या करेंगे, लिगेंड क्या करता है, लॉन पे डोनेट करता है और लिगेंड कितने यहाँ पे 6 लिगेंड यानी कि वाटर 6 बार लिया गया है यानी कि 6 हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए. तो डी वाले में देखेंगे तो डी वाले में 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं. तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3. तो 2 तो यहीं पे आपके पास खाली है, 2 यहाँ पे डोनेट हो जाएगा. फिर एस का 1 3 हो गया और पी के कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 1 2 3. तो मतलब ये आ जाएगा आपका डी पहले यूज हुआ फिर एस और P3 तो DsP3 हो जाएगा. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 है. तो DsP3 के साथ 3 आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, D2sp3 के साथ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी D2sp3 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ये R के साथ मैच कर रहे हैं. नेक्स्ट हम बी की बात करते हैं. बी में क्या है, कोबाल्ट साइनाइड. अच्छा ये वाटर कैसा था आपके पास वीक लिगेंड होता है, ध्यान रखिए वीक लिगेंड है. तो वीक स्ट्रॉन्ग का क्या केस है हम आपको नेक्स्ट में समझाएंगे. अगर कहीं पे अरेंजमेंट पेयरिंग पॉसिबल है तो पेयरिंग हो जाता है. जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से होते हैं, मेनली आपको अगर याद रखना है तो कोबाल्ट, NH3, साइनाइड ये वाले, ठीक है, या फिर EN इथाइलिन डाइमीन, ये 4 स्पेशली सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं जो हमेशा अक्सर यूज होते हैं. हमको इस नेक्स्ट की बात करते हैं, X मान लेते हैं, ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट 4 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल -1 हो जाएगा, इसके इक्वल टू -2 करेंगे तो X का वैल्यू कितना आ गया आपका +2 आ गया. मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कोबाल्ट का +2. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27. तो कोबाल्ट के लिए CO के लिए 27 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा इसके लिए, आर्गन के बाद आपका 3d7 and 4s2. 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या बचेगा आपका आर्गन 3d7 and 4s0. फिर वैसे ही 4p पूरा खाली, 4d पूरा खाली. तो अब 3d7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका कैसा हो सकता था. अब देखो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 3 4 5 6 7. बट क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर होना स्टार्ट हो जाता है. पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो मतलब क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 हो गए तो अच्छा एक अनपेड रह जाएगा. इसमें एक ही ऑर्बिटल क्या है खाली है तो ये आ जाएगा D और फिर S का एक आ जाएगा. और कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 4 ऑर्बिटल चाहिए मुझे. तो एक D एक S और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल तो ये हो जाएगा DsP2, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर. तो इसी इनर ऑर्बिटल कहते हैं, जो अंदर वाला D ऑर्बिटल यूज करें तो इनर कहते हैं और बाहर वाला जैसे ये D खाली है अगर इसका यूज हो जाए तो हम उसे आउटर कहते हैं. तो ये भी इनर था, ये भी कैसा आपका इनर है, DsP2. सो DsP2 आपके पास कहां पे है, DsP2. अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, एक ही है तो मतलब P के साथ मैच कर रहे थे, P आ जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट सी में चलते हैं. सी में क्या है, सी में निकेल है. निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है. 28 की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, आर्गन के बाद 3d8 and 4s2 ये आ जाएगा. तो निकेल प्लस का क्या हो जाएगा, निकेल +2 का. अच्छा निकेल +2 कैसे, हालांकि निकेल हमेशा +2 में ही होता है तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया था. एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, X मान लेते हैं. और ये कैसा होता है, NH3 न्यूट्रल तो 0 हो गया इज इक्वल टू +2 तो X आ गया +2 मतलब निकेल +2. निकेल +2 का क्या हो जाएगा आपका आर्गन, चलो नहीं लिखेंगे चलेगा, 3d8 and 4s0. तो 8 इलेक्ट्रॉन है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपके पास, 6 है. तो अगर मैं इसका देखूं तो करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 तरीका हो सकता है कि NH3 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 4s0 है
तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहोगे सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर देंगे, तो पेयरिंग करने से यहां पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखिए पेयरिंग करने के बाद एक ही ऑर्बिटल खाली रहेगा डी का, और हमें पता है कि s का एक ऑर्बिटल आएगा और p का 3 ऑर्बिटल आएगा, तो 4 ऑर्बिटल मिल चुके हैं, तो d का 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो या तो दोनों हम इनर लेंगे या तो दोनों आउटर लेंगे। तो अगर हम पेयर्ड कर भी दे तो हमारा क्या हो जाएगा, पेयरिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, डी का इनर एक ही मिलेगा। लेकिन हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 मिल चुके हैं, 2 हम इसका ले नहीं सकते, तो हमें आउटर वाला लेना पड़ जाएगा, डी ऑर्बिटल का आउटर वाला लेंगे 2 ऑर्बिटल। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये नहीं ले रहे तो sp3d2 ये बन जाएगा sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आपका 2 है, ठीक है। तो sp3d2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो किसके साथ मैच कर रहा है, टी के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं MnF6। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले, तो x मान लेंगे क्लोरीन के लिए कितना 6 × -1 इज इक्वल टू कितना आपका -4, तो x कितना आ गया आपका +2 आ गया, तो Mn+2 है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर की बात करें, अच्छा इसका डायरेक्टली कर लेते हैं, इसमें थोड़ा कम है 25। सो 25 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था आर्गन के बाद 3d5 and 4s2, बट ये 4 0 हो जाएगा क्योंकि +2 हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो अब डी में कितना है, अच्छा f कैसा है, तो f आपका बेसिकली वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। पेयरिंग नहीं होगा तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, बस ऐसे ही रहेगा। तो s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और d का 2 ऑर्बिटल ले लेंगे यहाँ पे लास्ट वाला यानी आउटर वाला, तो क्या बन जाएगा sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 5 के 5 है, तो sp3d2 के साथ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि q के साथ मैच करेगा। तो एक बार देख लेते हैं rpt कहाँ पे है, rptq यानी कि पहला ऑप्शन के साथ ही मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे s के साथ है, rq है तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, so that means option first is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.